Good evening, sir. Sorry, good मॉर्निंग गुड morning, मॉर्निंग sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर विंडो में से हैं सर। हाँ, आज एक सुबह क्लास था, वो ये डॉट नेट वगैरह कुछ था, इसीलिए वही पढ़ा रहे थे। आज एक एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहे थे, तो राइट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम से लेके फर्स्ट लेवल डीएफडी, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसका ईआर डायग्राम, मतलब एक ही एप्लीकेशन का सब बताया गया। सर कल शाम को सर हम लोगों का सर गाइड के साथ सर मीटिंग था सर। अच्छा। एंड दे told us to submit a literature review by हम्म next week Saturday sir हम्म or हम्म। Sunday. Yes sir. तो चलिए बनाइए लिटरेचर रिव्यू। Yes sir. फिर इस सिनॉप्सिस सबमिशन हो गया ना? सिनॉप्सिस सबमिशन कब है? नहीं वो साथ में है सर। नेक्स्ट वीक सर एब्स्ट्रैक्ट है देन आफ्टर सिनॉप्सिस सर। अच्छा We they provide us sir a kind of format sir in which we हम्म। have to mention our report sir, अच्छा information regarding sir review and synopsis sir or अच्छा। abstract. Yes sir. कि क्या करना था, पॉइंटर पे काम करना था। Yes sir. थोड़ा डिस्कस करिए। एक मिनट सिर्फ चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मेरा जीसीसी चलता है कि नहीं चलता है। चलता है यहाँ पे भी। चलिए, पॉइंटर तो पता ही है कि एक स्पेशल वेरिएबल है ना, Yes. स्पेशल स्पेशल VARIABLE वेरिएबल, ठीक है, विच स्टोर्स So इसे एड्रेस। सर डाटा हाँ टाइप भी तो कहते हैं सर पॉइंटर स्ट्रक्चर। हाँ, उसको डिराइव डेटा टाइप भी बुलाया जाता है, ठीक है, Yes. डिराइव डेटा That टाइप भी has a बुलाया जाता है। तो जैसे ये पॉइंटर इज अ डेटा टाइप, ठीक है, बट पॉइंटर वेरिएबल वेरिएबल हो गया एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दो टर्म्स में उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं इंटीजर वेरिएबल, yes sir. तो इंटीजर इज अ डेटा टाइप बट इंटीजर वेरिएबल इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, है ना। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए उसी हिसाब से इसको वो भी कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है। तो पॉइंटर एंड पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल ऑफ पॉइंटर टाइप या वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, ठीक है। अब सबसे प्राइम क्वेश्चन, जैसे अब फर्स्ट क्लास में किसी को पॉइंटर बताया था तो बात तो लगता है ना, लेकिन अब जैसे आप लोग बहुत बार कर चुके हैं एंड देन नाउ यू आर स्टिल हैविंग डाउट, तो उस डाउट को क्लियर करना है अभी, है ना। Yes. तो उसके लिए तो सबसे पहले, ठीक है, कि पॉइंटर्स क्यों इस्तेमाल करेंगे हम। बिकॉज देखिए शुरू में तो क्या होता था कि जब स्टूडेंट्स को दिखाना है तो नॉर्मल उसी टाइप का प्रोग्राम, जैसे एडिशन वाले प्रोग्राम में पॉइंटर को दिखा दिया गया, ठीक है, हो गया। Yes sir. बट एक प्रॉपर एग्जांपल दिखते हैं हम लोग आज, ठीक है। पहले प्रॉपर एग्जांपल दिखते हैं कि पॉइंटर कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो सपोज हमको मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है, बट नॉट स्टैटिकली, डायनेमिकली एलोकेट करना है मेमोरी हमको, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं इसको भी डाल ही देता हूँ, पहले पुल कर लेते हैं। सर यहाँ पे हम्म, सर टर्मिनल के तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू सर जीसीसी से सर प्रोग्राम रन कर सकते हैं ना। हाँ एकदम आराम से, बट फॉर दैट यू हैव टू इंस्टॉल मीन डब्ल्यू को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस सर द सेम वे सर वहाँ पे जीसीसी इंस्टॉल किए थे सर टर्मिनल में लिनक्स में ना।
नहीं, नॉट लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। तो ये मीजीडब्ल्यू का डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, यूल हैव टू डाउनलोड मीजीडब्ल्यू कंपाइलर, नहीं देखिए, और फिर ऐसे करके पाथ सेटिंग कर देना होगा, जैसे मैंने करके रखा हुआ नहीं यहाँ पे। यस सर। तो या जैसे अगर डेव सी प्लस से डाउनलोड करते तो भी हो जाएगा, सो आई एम डूइंग दैट, ठीक है। डेव सी प्लस के अंदर में मीन जीडब्ल्यू का कंपाइलर है, आई एम यूजिंग दैट ओनली, है ना, ठीक है। आई आप हैव ऑल, सर हाँ, डेट प्लस। हाँ, यस आई हैव। देन यू सिंपली हैव टू सेट द पाथ, देखिए आपको पाथ सेट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए, गो टू एनवायरमेंट वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, यस सर, इसमें से है करना ना। रहता है सर। हाँ, तो जस्ट बस कॉपी द सब पाथ। एग्जैक्टली, ठीक है। तो न्यू करके उसका जो पाथ है मीन जीडब्ल्यू का, उसको डाल दीजिए, देखिए ऐसे करके डाला हुआ, एंड यू विल फाइंड इट इन यस दिस सर। लोकेशन ओनली, है ना। तो सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स x86 में ही आपको मिलेगा, डेव सी प्लस प्लस, डेट वहीं से। प्लस में। हाँ, यस सर। तो ये आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, देन इट विल वर्क एग्जैक्टली, है ना, लाइक दैट। ओके सर। तो अब एक तरह से यूनिफॉर्मिटी भी आ जाता है दोनों जगह, तो अच्छा रहता है ना। 20, 21, 02 एंड 14। चलिए इसको फेच भी कर लेते हैं और इसमें भी अपडेट भी कर देंगे, चलिए। Okay, fine. So let us create a small problem. Let us start from C only. stdi.h and the main, save this PC, D drive, batches 2001, C। ऐसे नाम एक दे दिया मैंने, mlog.c, है ना, ठीक है। तो सपोज दिस सिचुएशन, ठीक है, दिस सिचुएशन कि मुझे पता ही नहीं एग्जैक्टली कि क्या डेटा आने वाला है रन टाइम में, ठीक है। व्हाट डेटा आई एम गोइंग टू गेट इन रन टाइम, वी डोंट नो दैट, है ना। यस एंड सर। यू हैव हर्ड अबाउट अ फंक्शन malloc, mlog करके एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके ब्रैकेट में आपको साइज देना पड़ता है बाइट्स में ना, ठीक है। यू गिव एनी बाइट्स एक्चुअली, ठीक है। तो सपोज अभी हम यूज कर रहे हैं जीसीसी, ठीक है, वी आर यूजिंग जीसीसी या मिन डब्ल्यू यूज कर रहे हैं। सो इन मिन यस डब्ल्यू सर। इंटीजर टेक्स हाउ मच, इट टेक्स 32 बिट्स एक्चुअली, ठीक है, मतलब 8, सॉरी 4 बाइट्स लेता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड चार सर। ऐसे करके लिख दिया है ना, लाइक दिस, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, ये कुछ रिटर्न करता है। अच्छा, अगेन लेट मी कम हियर, malloc, mloc इन जीसीसी। तो जीसीसी का अपना एक लाइब्रेरी है, हेल्प फाइल है, वहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है। तो देखिए इसका हम लोग ये देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो लिखा है एमएलॉक क्या करता है, देखिए एकदम सिंपल है। जैसे हमने बनाया यहाँ पे एमएलॉक, एंड देन मैंने अंदर 4 लिख दिया। व्हाट इज 4? 4 इज द साइज, ठीक है, इन बाइट्स, रिमेंबर इन बाइट्स, है ना। तो एलोकेट्स साइज बाइट्स ऑफ डायनेमिक मेमोरी एंड रिटर्न्स द एड्रेस, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, एंड रिटर्न्स द रिटर्न दैट। एड्रेस ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी, है ना, ठीक है। नाउ सपोज यू डोंट नो व्हाट इज अ पॉइंटर, ठीक है, आपको नहीं पता है पॉइंटर है। तो जब ये एड्रेस आपको देगा, उसको रखेंगे आप कहाँ पे, वेर विल कीप इट, है ना, एंड हाउ विल यू यूज इट एक्चुअली, ठीक है, कैसे करके आप उसको यूज करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस के लिए एक्चुअली पॉइंटर हेल्पफुल है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपको एड्रेस पता होता है। जैसे नॉर्मल जो प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे एक वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं, उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो पॉइंटर की कोई जरूरत ही नहीं है। बट मेनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, हम उस तरह का प्रोग्राम में भी पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके बच्चे लोग को दिखा देते हैं कि दिस इज पॉइंटर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रोग्राम एक्चुअली। तो सही प्रोग्राम ये है, ठीक है, जहाँ पे हमारा काम बिना पॉइंटर का चलेगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यू नीड अ पॉइंटर एक्चुअली, बिकॉज ये जो एमएलॉग फंक्शन है, ये आपको रिटर्न करेगा एक एड्रेस, रिमेंबर, साफ साफ लिखा हुआ है।
तो सिंटेक्स में भी आया देखिए कि एमएलॉक और फिर लेफ्ट साइड में कोई ना कोई पॉइंटर होना चाहिए, रिमेंबर, ठीक है, दे शुड बी अ पॉइंटर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और ये रिटर्न करता है एक वॉइड पॉइंटर, रिमेंबर, देखिए ना, द रिटर्न वैल्यू इज ऑफ टाइप इंटीजर ओके। विद के, ठीक है, विथ के सच एज, मतलब वो जो साइज होगा एक्चुअली में, के सच एज वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर हैव द सेम साइज एज सी पॉइंटर, ठीक है। एक्चुअली इसलिए साइज ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली, है ना। बट एक वॉइड पॉइंटर आता है, देखिए यहाँ से, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे अंदर में दिया दिया हुआ है, वॉइड पॉइंटर आता है जिसको बाद में हमको टाइप कास्ट करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखिए कहीं पे प्रोग्राम दिया होगा, तो ये तो सीधे से पॉइंटर ऐसे इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर एक्स इज एक्चुअली, ठीक है, सही ढंग से ऊपर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं पे क्रिएट तो किया हुआ पॉइंटर पीटीआर एक्स करके बताया है, ठीक है, बट फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज सम काइंड ऑफ पॉइंटर, ठीक है, इट इज सम काइंड ऑफ पॉइंटर। तो एक टाइम टाइप कास्ट करना पड़ेगा, दिखाते हैं हम लोग टाइप कास्ट कैसे होता है, ठीक है। ओके, देन अभी चलिए, अभी पहले इतना पे इसको कंपाइल करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है, एंड देन लेट अस कंपाइल इट एट दिस पॉइंट, है ना। विंडोज आर, अच्छा, ये जो नोटपैड है मेरा यहाँ पे, ये पुराना नोटपैड है, बट एक फीचर मुझे अच्छा लगा, ठीक है, यहाँ पे ना अबाउट नोटपैड, तो ये मेरे पास में 6.1.4 है पड़ा हुआ है इसमें, ये फीचर इसी में, दूसरा में नहीं दिखता है मुझे, ये वाला ओपन करेंट डायरेक्टरी इन कमांड, तो इस पे क्लिक करने से फट करके वो जो डायरेक्टरी वो हम्म। मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज अ गुड फीचर। बट नया नोटपैड प्लस उसमें नहीं देख रहा हूँ ये। तो अभी क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, तो सिंटेक्स इज द सेम, जीसीसी, यू राइट द नेम ऑफ द फाइल mall mlog.c -o, बस खाली क्या कीजिए यहाँ पे mlog.exe में इसको कंपाइल कीजिए, ठीक है, वहां हम लोग आउट में करते थे, यहाँ पे क्या एक्सटेंशन। करना है, यस exe में करना है, यस ठीक है। यस। अदरवाइज द थिंग्स आर वेरी मच द सेम, देखिए, है ना। तो अब सिर्फ एक लिखा हुआ है कि इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन एमएलॉक, है ना, मतलब आपको ये देना पड़ेगा ऊपर में कि इसका लाइब्रेरी क्या है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है। तो व्हाट यू डू इज, एक बार फिर जाइए उस पेज पे, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं वो मेंशन किया होगा कि इसका लाइब्रेरी क्या होगा, यहाँ पर तो सर सब एमएलॉक कुछ ये एलोकेट डायनेमिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड क्लास सिंटेक्स आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू एग्जांपल सी आल्सो फ्री, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है कहीं पे भी, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहा है, बस ध्यान से देखिए तो नहीं सही है, तो उससे कुछ दिख नहीं रहा सही, फाइल या फिर कहीं पे लाइब्रेरी। भी नहीं है ना। नहीं सर। ठीक है, इट हैज नॉट बीन मेंशन, बट इसका stdlib होता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो चलिए सर डाल देते हैं हम लोग, तो देना चाहिए था यहाँ पे, इसे सर डॉक्यूमेंटेशन उतना बहुत अच्छा नहीं है, बट इफ यू गो टू टर्बो सी प्लस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी गुड, ठीक है। तो टर्बो सी प्लस का एक वही बेनिफिट होता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। .h, चलिए हो गया, ठीक है, बट अभी कोई यूजफुल नहीं, मीनिंगफुल नहीं अभी प्रोग्राम, ठीक है, इफ यू रन देन नथिंग विल कम एक्चुअली, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये जो मेमोरी एलोकेट किया है, इसमें कुछ स्टोर करके देखते हैं और कुछ हम मतलब इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब ये रिटर्न करेगा, पहले तो हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे सिर्फ INT एक लेके देखते हैं, INT और P करके इसको मेंशन कर देते हैं, इट्स नॉट अ पॉइंटर, इट्स अ नॉर्मल वेरिएबल, और हम यहाँ पे लिखते हैं P इज इक्वल टू, ऐसे करके सर लिखते हैं, ठीक है, एलॉक हाँ। एलॉक सर एक बार डिस्कस कर देते सर, ये सर मेमोरी सर अच्छा, जो है सर। अच्छा, ठीक यस है, सर। कर देते हैं इसको भी डिस्कस कर देते हैं, पहले इतना कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके सर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट, है ना, देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है कि आ क्या रहा है, आ रहा है पॉइंटर आपके पास में, बट आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, यस सर। एनीवेज, तो एमएलॉक क्या होता है, एमएलॉक, ठीक है, आपको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने में मदद करता है, ALLOCATS एलोकेट्स MEMORY मेमोरी डायनेमिकली, है ना, ठीक है। और जितना आप बाइट्स देते हैं, ठीक है, इन बाइट्स, और सिंगल सिंगल वेरिएबल के लिए असल में ये काम आता है, एमएलओक काम आता है, ठीक है। बट अगर आपको एरे के लिए चाहिए मेमोरी, ठीक है, तो उसके लिए फिर सी एलॉक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सी फॉर कलेक्शंस एक्चुअली, ठीक है ना। तो अगर एरे टाइप का कोई डेटा टाइप है उसके लिए आपको अगर चाहिए मेमोरी, तो फिर आप सी एलॉक का इस्तेमाल करते हैं ना।
और ये जो मेमोरी आपने एलोकेट करवाया है अल्टीमेटली इसको आपको फ्री कर देना चाहिए, जैसे लास्ट में हमेशा है ना, ये एक जब भी आप एमएलओ का इस्तेमाल करते हैं तो एक सेंट मतलब एक इंस्ट्रक्शन जरूर आना चाहिए नीचे में, फ्री पी करके लिखना चाहिए आपको, ठीक है, लाइक दिस। यस। हालांकि ये तो अभी इनअप्रोप्रिएट है बिकॉज वी कैनॉट कन्वर्ट, है ना, ये जो आ रहा है यहाँ पे इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्चुअली में, या नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से तो एड्रेस आ रहा है, ठीक है, एंड वी शुड यूज अ पॉइंटर हियर, ठीक है। तो जब भी आप एमएलओ या सीएलओ का इस्तेमाल करते हैं डोंट फॉरगेट टू यूज अ फ्री यहाँ पे नीचे में, है ना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये आपका मेमोरी का, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, जिससे कि वो स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आएगा वहां पे, है ना, ठीक है। हालांकि अभी तो ये सब इशू कम होता है बट ये सब समझना जरूरी है एक्चुअली में, बिकॉज देखिए ये अगर आपने फ्री नहीं किया ना तो कंपाइलर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी भी उसको लगेगा, हालांकि आप यूज नहीं कर रहे हो उसको, बट उसको लगेगा कि अभी तक आपका प्रोग्राम उसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग बिग प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए हमने कोई मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, वी हैव डन इन लॉट ऑफ केसेस। जैसे अभी आप देखिएगा तो मैंने ये पुल किया है, शायद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक मिनट है। तो एक प्रोग्राम में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, डी ड्राइव बैचेस स्लैश 1901। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने किया था, ये देखिए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का, देखिए, ठीक है। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे किया हुआ है यहाँ पे। तो इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा अगर हमको यहाँ पे, ये आउट तो चलेगा नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो डॉट आउट को अगर हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि ये किससे खोलना है इसको नहीं पता है, ठीक है, तो ये नहीं खोल पा रहा है। तो लेट अस कंपाइल इट वंस, है ना, जीसीसी। सर उसको सर EXE फॉर्मेट में सर कर हाँ, देंगे। EXE फॉर्मेट में कर देंगे। तो सिर्फ फॉर्मेट ही चेंज नहीं होता एक्चुअली में, इंटरनली भी चेंज होता होगा बहुत कुछ। यस सर। देखिए देखिए कंपाइल हो गया। तो अब इसको रन करके देखते तो देखिए, है ना, मेन्यू बेस्ड आ रहा है। तो इससे निकलना होगा ना आपको कभी भी इस प्रोग्राम से, तो आपको एग्जिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई भी दूसरा चीज डालिएगा तो देखिए क्या होगा, एक ऑप्शन देखिए इनवैलिड मेनू, रीट्राई करके आपको वापस यहाँ पे भेज देगा वो, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन एग्जिट ऑप्शन, दैट इज दिस। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो, है ना, इफ यू प्रेस कंट्रोल सी, ठीक है, तो ठीक है, तो वो भी क्या हो रहा है, इनवैलिड ऑप्शन लिख के उसको बंद किया एक्चुअली में, ठीक है ना, मतलब आपने एब्रप्टली इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो बट अदरवाइज एक ही इसका एग्जिट पॉइंट है, दैट इज एग्जिट, है ना, इससे एग्जिट हो सकते हैं आप, है ना। तो यस सर। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में दो टाइप का ऑपरेशन होता है, पुश एंड पॉप, है ना। तो अभी जैसे मैं 3 करता हूँ देखिए, ठीक है, तो क्या होता है, बोल रहा है कि स्टैक स्टेटस इज नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और हालांकि इसमें मैंने अभी कुछ वैलिडेशन नहीं किया है, ऐसा वैलिडेशन मैंने दूसरे प्रोग्राम में किया हुआ था एक्चुअली, है ना, ठीक है, दूसरे क्लास में भी किया हुआ है, उसमें वैलिडेशन अच्छा से किया हुआ था। जैसे इसमें मैं दिखाता हूँ कुछ आपको, कि जैसे पहले हम पुश करते हैं, तो अभी स्टैक खाली है हमारा, पुश का मतलब इसमें एलिमेंट डालते हैं, तो 1, मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 45, ठीक है। तो अभी फिर से हम स्टैक का वो देखते हैं, 3 करते हैं, तो देखिए अब स्टैक में दिखा रहा है 45, है ना। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट में जब डालूंगा तो 45 को नीचे जाना चाहिए और इसके ऊपर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, है ना। तो अगर मैं यस 1 डालता हूँ और 3 डाल रहा हूँ मैं, देखिए, ठीक है, और फिर से हम स्टैक का स्टेटस देखते हैं, 3 में जाते हैं, तो ये देखिए 3 ऊपर आया और 45 कहाँ है, नीचे आई है, ठीक है। एक और सर। ट्राई करके देखते हैं, 99 डालते हैं, एंटर, फिर 3 डाल के देखते हैं, तो देखिए तो कैसे हो रहा है, पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए इस ऑपरेशन को पुश बुलाते हैं, कि बाकी एलिमेंट को नीचे करके और फिर जीरो पे ही हमेशा क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को डाला जाता है ना, ठीक है। यस पॉप सर। में, पॉप में क्या होगा, पॉप में इसको निकाल दिया जाएगा और बाकी ऊपर सबको ले आया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पॉप के लिए ये नहीं पूछेगा मुझसे, ये एंटर नंबर नहीं पूछेगा यहाँ पे, देखिए ना, पॉप के लिए, ठीक है, पॉप सिंपली वो निकाल देगा वहां से, इफ आई टाइप टू एंटर, वो निकल चुका है, पॉप हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेटस देखता हूँ तो देखिए मुझे दिखा रहा है ओनली 99 एंड 3, ठीक है, इट इज शोइंग मी दिस, तो यस। पॉप हो चुका है, ठीक है। अगेन इसमें एक मैक्सिमम भी है, मेरे ख्याल से हमने एरे का साइज यहाँ पे 10 लिया हुआ था, तो 10 के बाद में काम नहीं करना चाहिए, हालांकि ये प्रोग्राम में काम करता है। जैसे मैं ऐसे डाल देता हूँ 4, ठीक है, 1, 66, 1, ठीक है, 87, हम 10 से ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, एक बार 3 करके देख लेते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 तो आ चुका है, ठीक है, और डालते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, सर 34, हाँ बोलिए बोलिए। सर जो मतलब डाटाबेस में या फिर जो फ्लाइट का टिकट सर का मतलब बुकिंग होता है उसमें जो मान लो अगर 60 सीट या कोई और कैंसिलेशन करता है सर, हाँ हाँ तो सर उस लिस्ट में से सर उस पर्टिकुलर टिकट नंबर को सर हटाने के लिए सर इन्हीं से पुश एंड पॉप का यूज करते हैं क्या सर, उनका हटाने के लिए पॉप का। हाँ, लगभग इसी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो बट वहां से टिकट नंबर कभी हटाया नहीं जाता एक्चुअली में, टिकट नंबर जैसे का तैसे रह जाता है, उसका स्टेटस चेंज कर दिया जाता है, उसको कैंसल हाँ दिखा जैसे दिया जाता है, ठीक है। वो, तो रियल लाइफ के तो सिस्टम मतलब वो में, 30, हाँ यस सर, हाँ रियल लाइफ के सिस्टम है सर। हाँ, रियल लाइफ का सिस्टम में डिलीशन नहीं होता है, बहुत कम होता है डिलीशन एक्चुअली, ठीक है। नॉर्मली हम स्टेटस से क्या अच्छा। करते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए वो डिलीट हो गया वो वाला, ठीक है, टिकट का रिकॉर्ड्स अगर डिलीट कर दिया, कल को अगर कुछ केस होता है, अगर हमको चेक करना होता है कि टिकट बुक हुआ था कि नहीं हुआ, तो फिर कैसे पता चलेगा, है ना। तो टिकट तो है वहां पे सिस्टम में रहता है, बस उसका स्टेटस चेंज कर दिया जाता है कि अभी कैंसिल हो गया ये, ठीक है, नाउ इट इज नो मोर वैलिड ऐसे करके ना वो कर दिया जाता है। हम्म। तो देखिए अब मेरे पास इतना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आ चुका है, बट इसके आगे भी मैं करूंगा तो शायद ये एक्सेप्ट करेगा, देखिए ठीक है, इट इज एक्सेप्टिंग टिल नाउ। बट मैंने एक दूसरे क्लास में सेम प्रॉब्लम बनाया था वहां पे, तो उसमें मैंने ये सबको वो करके रखा हुआ है, वैलिडेट करके रखा हुआ है वहां पे ना, ठीक है, वेरी गुड। कि मतलब साइज ये से ज्यादा हाँ उसमें नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो। ल- ये स्टैक ओवरफ्लो हो गया। बट अभी देखिए जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये सब सर एल्गोरिथम्स, वो हाँ मतलब हाँ विदाउट परमिशन के वो मतलब रैम मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी सर वो कंज्यूम करता है क्या अगर एग्जैक्टली स्टैक ओवरफ्लो होता है? हाँ एग्जैक्टली तो ये असल में सी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसका नहीं है, मतलब अभी ये जावा में अगर ये प्रोग्राम लिखिएगा तो वहां पे फट करके ये आपको रोक देगा, आपको आगे जाने नहीं देगा, है ना जावा में। बट इन सी इट इज अलाउइंग यू, ठीक है, सी में अलाउ कर रहा है आपको। तो सी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि एरे का बाउंड चेक हो सके, ठीक है, इसलिए आपको अलाउ करता है, ये आगे जाने देता है आपको, है ना। तो इनफैक्ट हमने वीबी में भी देखा हुआ था ये चीज कि वीबी में भी ये बाउंड चेकिंग नहीं होता, बट सी शार्प में हो जाता है, सी शार्प में बाउंड चेक कर लेता है आपका, है ना, या जावा में बाउंड चेकिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको अपना से करना होगा, प्रोग्रामर को अपना से ध्यान देना पड़ेगा कि जो साइज आपने डिटरमाइन किया स्टैक का उससे ऊपर नहीं जाए, ठीक है, उससे ऊपर गया तो सिचुएशन को क्या बुलाते हैं हम लोग, ओवरफ्लो बुलाते हैं, रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारा पॉप ऑपरेशन है, देखिए अब मैं पॉप करते जाता हूँ, टू 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 ऐसे करके डालते जा रहा हूँ, देखिए मेरा वो खत्म होते जा रहे हैं, देखिए। तो अगर ऊपर का लिस्ट देखिएगा तो 23 ऊपर में था, है ना। नहीं ये कुछ गड़बड़ काम कर रहा है एक्चुअली में, देखिए ये 34, ये वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये नीचे से गायब कर रहा है, देखिए, जबकि नीचे से गायब नहीं करना चाहिए तो ऊपर से गायब करना चाहिए, तो दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एक्चुअली, है, ठीक है। तो बट चलिए एक बार इसे निकालते हैं। तो आप देखिएगा, देखिए अभी तक वो सारा एलिमेंट्स गायब हो चुका है, बट स्टिल क्या कर रहा है, ये अभी भी गायब कर रहा है, ठीक है, ये अभी भी वहां से गायब करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। तो मेरा सर साइज इस गर्भ, सिनेरियो में हाँ क्या बोलेंगे सर? अगर क्या चीज, मतलब हाँ मतलब जाने के बाद भी अगर वो मतलब इनपुट ले रहा है और गैप मतलब गैप करने का प्रोसेस अगर कर रहा है तो फिर उसको हाँ, क्या तो कहेंगे इसको सर? इसको अंडरफ्लो बोलते हैं हम लोग, इसको अंडरफ्लो बोलते हैं कि मतलब आपके पास एलिमेंट नहीं है बट आप इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं वहां से, है ना। आपके पास एलिमेंट है नहीं बट आप इरेज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। तो ये सब एक तरह का वो है, मतलब फ्लॉ है एक्चुअली में, जो सी लैंग्वेज का एक तरह से फ्लॉ है कि सी लैंग्वेज में आपका एरे का बाउंड चेकिंग नहीं होता, दैट इज वाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट, है ना। तो अगर अभी यहाँ पे तो मैंने वो डाला नहीं है, एक वेरिएबल असल में साइज के नाम से, ठीक है, जिसके ऊपर एक चल रहा है एक्चुअली। तो वो साइज को अगर हम प्रिंट करेंगे ना, अभी नेगेटिव उसको दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा, ठीक है। तो बट हमारा एरे का साइज तो माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी -1 -2 ये सब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बट अभी एरर मतलब एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वो माइनस में जा रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग इन माइनस, देखिए ठीक है, वो साइज माइनस में जा रहा है, एरर नहीं हो रहा है। तो आई हैव मेड अनदर प्रोग्राम जो शायद मुझे पुल करना पड़ेगा तब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इफ आई पुल इट देन आई विल गेट हियर। अच्छा इसको भी पहले एक बार कमिट करते हैं, 20 21 02 and 14। तो अभी भी जो हमने बनाया वो भी कमिट हो जाएगा। चलिए एक ये वाला बैच है शायद इसमें मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, लेट मी जस्ट पुल दिस वन, तो इसका मिल जाएगा प्रोग्राम, तो उसमें भी सेम प्रोग्राम है, आप देखिएगा उसमें हमने अंडरफ्लो और ओवरफ्लो दोनों को चेक किया हुआ है। तो लेट मी चेक, और ये एग्जिट करना है तो फोर्स एग्जिट होंगे। तो देखिए ऐसा सिचुएशन में है ना, इस जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें अगर आपने डायनेमिक मेमोरी, तो हालांकि इसमें डायनेमिक मेमोरी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट अभी मैंने यहाँ पे स्कोप छोड़ा हुआ है, ये बैच चल रहा है अभी भी। तो मैंने यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब प्रोग्राम अभी बना रहे हैं तो हम दो इम्प्लीमेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, देखिए एरे से भी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक लिंक लिस्ट भी हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बनाया है। अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा हमारा होगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, है ना, उससे भी करेंगे। तो व्हेन वी यूज लिंक लिस्ट हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं होगा लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, जहाँ पे ये देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यहाँ पे दिखाया गया है लिंक लिस्ट में, है ना, ठीक है। तो अगर मैं अभी cd डॉट डॉट 2003
सॉरी, CD। तो इसमें एक सॉर्ट एरे आ रहा है, एक सर्चिंग लिंक लिस्ट करके आ रहा है, वो वाला आया नहीं, शायद मैंने वहां से पुश नहीं किया इसलिए पहुंचा नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अगेन तो ये सर्चिंग लिंक लिस्ट जो बनाया गया ये मेरे ख्याल से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ही होगा। TYP टाइप, हाँ ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ही है, देखिए प्रोग्राम यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एमएलओक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वी हैव यूज्ड एमएलओक फंक्शन। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ का एमएलओक, लग रहा है ना, यस हल्का सा यस यस। कॉम्प्लिकेट लग रहा है। वहां तो हमने अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया वहां पे सिंपली एमएलओक और अंदर में ये एक बाइट्स में साइज दे दिया, काम हो गया। बट यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है ना एमएलओक हमारा। तो चलिए, तो जैसे वो जो सिचुएशन मैंने बोला अंडरफ्लो ओवरफ्लो, तो वो हमको खुद से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ट्रेस करना पड़ रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बट पहले चलिए इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसे लिख रहा है असाइनमेंट मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट, ऐसे कर कुछ बता रहा है हमको हमारा प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ऑलवेज वेन एवर वी यूज दिस, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, इसको फ्री कर देना चाहिए। स्पेशली मैंने बोला ना, जब बड़ा प्रोग्राम अगर है हमारे पास में, बड़ा प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने फ्री नहीं किया ना तो उसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि मेमोरी फ्री हो गया, ठीक है। तो वो मतलब वो यूजलेस मेमोरी पड़ा हुआ रहेगा एक्चुअली में, ठीक है। वो यूजलेस मेमोरी ऐसे पड़ा रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप उससे मांगेंगे फिर से मेमोरी, तो वो क्या करेगा, वो कहीं और दे देगा, उस जगह के बारे में उसको पता होगा कि वो ऑक्युपाइड है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके यस जितना आपको मेमोरी एलोकेट हुआ है धीरे धीरे करके सब यूज अप हो जाएगा, ठीक है। और यूज होने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो स्टैक ओवरफ्लो वाला सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है, कि अब हमारे पास में जगह ही नहीं एलोकेट करने के लिए, ठीक है ना, वो सिचुएशन आ जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू दिस। तो कभी भी असल में ये आदत बनाइए, जब भी फाइल ओपन करते तो उसको क्लोज कीजिए, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए अपना से उसको इरेज कर देने के लिए जब जरूरत नहीं है। नहीं तो प्रोग्राम जब क्लोज होगा तब वो इरेज होता है, जैसे ये इरेज होगा, ऐसा नहीं इरेज नहीं होगा, ठीक है। बट व्हेन यू रीच हियर, मतलब जब इस पॉइंट पे आप आएंगे तब अपने आप वो इरेज होगा, इसका मतलब प्रोग्राम जब बंद होगा तो। बट आपने देखा अभी जो हमने प्रोग्राम यूज किया वो काफी देर तक हम उस प्रोग्राम को यूज कर रहे थे, एंड इट हैड ओनली वन एग्जिट पॉइंट, है ना, एक एग्जिट पॉइंट था। तो ये चीज है। सिमिलरली मान लीजिए ये जो जूम हम लोग यूज करते हैं ना अभी, तो आजकल मैं क्या यस करता हूँ, जूम को हमेशा एक क्लास लेने के बाद में उसको कंप्लीट बंद करके ओपन करता हूँ, उससे मैं देखता हूँ वो स्टेबल रहता है। बट अगर मैं दो तीन क्लास एक बार में ले लेता हूँ ना तो दिक्कत होता है, जैसे वो स्क्रीन शेयरिंग और ये सब चीज में कभी कभी दिक्कत करता है, ठीक है। तो उसमें भी हो सकता है कि अंदर में इसी तरह कोई प्रॉब्लम हो। देखिए जितना भी आपने प्रिसाइसली कोई भी चीज बनाया हुआ है, सबसे पहले क्या होता है ना, whenever you create some software any type of application जब आप बनाते हैं, तो पहले आप ध्यान देते हैं उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे। जैसे आप भी अभी जो काम कर रहे हैं वहां पे भी आप यस ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना चाहिए एक्चुअली में, फर्स्ट फर्स्ट ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर क्लिनिक का बना रहे हैं तो पेशेंट अपॉइंटमेंट डॉक्टर ये सब के ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा पहले, है ना, ठीक है। और ये यंग प्रोग्रामर्स क्या होता है, ज्यादातर इंटरफेस पे ध्यान देना चालू हो जाता है, तो वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंटरफेस कम्स लेटर ऑन, ठीक है। तो बड़ा फंक्शनल रिक्वायरमेंट पहले ध्यान दीजिए कि उसका फंक्शंस अच्छा से हो जाए, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिए। एंड नेक्स्ट इज अबाउट दीज थिंग्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। जैसे जूम ने पहले ध्यान नहीं दिया था सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर में, जिसपे कि लास्ट ईयर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ है ना, ठीक है। और फिर इनको आई हर्ड। हाँ हायर करना पड़ा उसके बाद में लोगों को, और फिर ये सब इशू रिजॉल्व हुआ है ना, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के ऊपर में ध्यान देना होगा आपको, ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर में ध्यान देना होगा। तो ये सबको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। बट इनिशियली तो आप फोकस कीजिएगा क्या पे, इस पे। तो जूम में भी यही हुआ, जूम में भी फोकस हो रहा था इसके ऊपर में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर में, ठीक है। एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब देखा उन्होंने कि जरूरत ऐसा आ गया, तो उसके बाद में दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दीज फैक्टर्स आल्सो, ठीक है। सर प्रायोरिटी हाँ सर हमेशा फंक्शनल रिक्वायरमेंट की रहनी चाहिए ना, देन आफ्टर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी सर। हाँ, देन ओनली दीज थिंग्स दे कम, ठीक है। तो बिकॉज ये नहीं होगा तो कौन यूज करेगा, आपका प्रोडक्ट ही कोई यूज करने नहीं जा रहा है, ठीक है। यस तो सर। फिर ये परफॉर्मेंस का बात ही नहीं आएगा वहां पे, सिक्योरिटी का बात ही नहीं आएगा। बिकॉज जब आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा तो पहले एक छोटा लॉट यूज करेगा ना उसको, एक स्मॉल लॉट यूज करेगा, फिर धीरे धीरे पॉपुलराइज होगा। जैसे जूम यस वाज सर। पॉपुलर अमॉन्ग वेरी फ्यू पीपल इनिशियली, ठीक है। शायद दुनिया भर में 2-3 लाख यूज करते होंगे लोग, है ना। बट अचानक क्या हुआ, अचानक मतलब 20 करोड़ या 200 करोड़ लोग यूज करने लग गया उसको, है ना, ठीक है। तो तब जाके इसका ये सब फ्लॉज वगैरह सामने आना चालू हुआ, ठीक है। या जैसे अभी भी यस सर। मैंने एक फ्लॉ बताया आपको, ठीक है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं उसका फ्लॉ दिखना चालू हो जाता है। तो अभी भी जैसे ये जूम का मैं फ्लॉ बता रहा हूँ कि अगर उसको कंटिन्यूअसली आप दिन भर यूज करते रहेंगे बिना बंद करके, ठीक है, सिर्फ आप मीटिंग एंड कर रहे हैं फिर दूसरा मीटिंग स्टार्ट करें, तो आप देखिएगा इस तरह का इश्यूज क्रिएट होता है बीच बीच में, है ना, कि
मैं आपका स्क्रीन ये कंट्रोल करना चाह रहा हूँ बट वो दे ही नहीं रहा है, ठीक है। कितना बार हुआ है ना हम लोग के साथ में ये सब चीजें। ये सर ऐसा सर हुआ है सर। हाँ, कितना बार हुआ है। तो अब ये सब का रेजोल्यूशन मुझे मिला इस तरह से कि जब उसको कंप्लीटली एक बार बंद कर देते फिर दूसरा क्लास के लिए फिर से स्टार्ट करते हैं उसको, तो बेटर चलता है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस यस तरह सर। से तो ये धीरे धीरे हो सकता है सुधरेगा। इनफैक्ट कल एक स्टूडेंट के लैपटॉप में हमने डाला था विजुअल स्टूडियो का 2019 वर्जन, ठीक है, लेटेस्ट एकदम जो सबसे नया था। और अभी आप देखिएगा मेरा में तो नहीं आया था, लेकिन कल मैंने इसको जबरदस्ती अपडेट किया एक्चुअली में। विंडोज का जो लेटेस्ट अपडेट है ना, वो मैंने यस सर। उसी में कल लेट हो गया था असल में, वो जो नहीं हो पा रहा था ना, वो काफी लंबा अपडेट किया क्योंकि मैंने 1909 के बाद में इसको अपडेट नहीं किया था। और मैं देखना चाह रहा था व्हाट इज न्यू, और फिर ये कल से ये एक्टिवेट विंडोज वाला भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको फिर से क्रैक करना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी ये सर ये लेटेस्ट, यही हाँ। प्रॉब्लम था विंडोज में सर, बहुत बड़ा सी यही प्रॉब्लम है सर, अपडेट का सर या फिर हाँ, विंडो का। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। तो ये देखिए, तो ये अभी आया ना यहाँ पे 20 का H2 वर्जन आया है ना, ठीक है। तो H2 का मतलब शायद हाफ टू होगा, बिकॉज ये रिलीज हुआ था उसमें, क्या बोलते हैं, अक्टूबर के टाइम में ना, लास्ट ईयर अक्टूबर में इसको रिलीज किया गया था। और यस सर। ठीक है, तो लेटेस्ट जिसके पास भी होगा यही होगा अभी। और मेरा कल ही हुआ था, देखिए डेट भी आ रहा है ना यहाँ पे 13/2/2021 करके, ठीक है। असल में डाउनलोड परसों रात को हो गया था, बट परसों रात को अपडेट नहीं हुआ पूरा, मतलब वो शट डाउन होने के टाइम में दिखाया, लेकिन फिर मैंने रिस्टार्ट नहीं किया, तो कल जब सुबह रिस्टार्ट किया तब दिखा रहा है कि अब अपडेट कर रहा है एक्चुअली में वो सही ढंग से, है ना। तो इसीलिए कल टाइम लग गया उसमें। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट है ना, तो उसका भी जिसमें इंस्टॉल किया हमने उसमें लेटेस्ट अपडेट था विजुअल स्टूडियो का। अब हम देख रहे हैं वहाँ पे विजुअल स्टूडियो का बेसिक प्रोग्राम में भी कुछ दिक्कत आ रहा है, मतलब वो फॉर्म जब हम खोलने की कोशिश करते हैं ना उसमें एडिटर में, तो वो फॉर्म में टाइम बहुत ले रहा है, ठीक है, बोल रहा है टाइम आउट हो गया। ऐसा एरर आज तक कभी नहीं आया था। तो आई डोंट नो वेदर इट इज अ बग और क्या है, उसको लोग हो सकता है आगे के रिलीज में रिजॉल्व करेगा ना, ठीक है। बट सच माइनर इशू, इतना माइनर इशू आ रहा है कि कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें होते रहता है। तो इसीलिए ये सब आदत अच्छा बनाना चाहिए शुरू से, मतलब अगर अच्छा प्रोग्रामर्स काम करेगा, ये सब आदत अच्छा रहा तो ज्यादा स्टेबल सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि जूम वगैरह, हाँ, एक और बहुत अच्छा चीज हमको मिला, ठीक है। एक डिबेट हो रहा था असल में स्टूडेंट्स के बीच में, जैसे कुछ मेरा स्टूडेंट्स है जो कहीं C++ क्लास कर रहा था, तो वहां पे किसी टीचर ने बता दिया कि C++ डेटाबेस कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ऐसा तो तो सर आप सी प्लस प्लस और जावा के बीच का डिफरेंस में शायद ये हुआ था सर, लास्ट टाइम हाँ हाँ बताया था हाँ सर। हाँ, वही वही वही, ठीक है। तो यस फिर क्या हुआ कि अब जो स्टूडेंट्स ये ऑनलाइन कनेक्ट किया थे, हम लोग क्लास ले रहे थे उस समय भी फिर एक क्वेश्चन रेज हुआ है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी देखा, जैसे आप जब पढ़िएगा इसको, ठीक है, C++ डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो गीक्स फॉर गीक में भी मिल जाता है आपको C++। सर, अगर वो डाटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करता तो फिर वो इतना आज तक पॉपुलर क्यों होता हाँ, ऑब्वियसली रीजन वो भी है, ठीक है। सर? बट मान और लीजिए, उसमें ठीक है, एप्लीकेशन आज भी तो सब करते हैं ना सर। हाँ, और मान लीजिए अगर हम लोग नहीं करते, एक्चुअली हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं बोला सकता कि सपोर्ट नहीं किया जा सकता है ना, ठीक है। ये तो ये देखिए, तो जैसे यहाँ पे आ गया और कुछ एपीआई का नाम दे रहा है, यहाँ पे दो पॉपुलर एपीआई का नाम दे रहा है, एक सिक्वल एपीआई प्लस प्लस करके आ रहा है और दूसरा आ रहा है ओ ओसीसीआई करके आ रहा है, ठीक है। तो ये ओसीसीआई जो है इट्स ओनली फॉर ऑरेकल, ऑरेकल का ऑफिशियल है, ऑरेकल ने बनाया है और ऑरेकल का है ये, ठीक है ना। ये तो ओनली विद ऑरेकल यू कैन कनेक्ट, बट इसको यूज करके ढेर सारा डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है सिक्वल एपीआई के साथ में ना। अब एक चीज हमने निकाला, इसका हमने रिलीज हिस्ट्री निकाला, ठीक है। तो हमने लिखा ऐसे करके, ठीक है, FIRST फर्स्ट, ठीक है, REALEAS रिलीज ऐसे करके। तो इसी का जो ऑफिशियल पेज है वहां पे इसका रिलीज हिस्ट्री आ गया, देखिए, ठीक है ना। तो इनफैक्ट ये तो इतना पुराना है, मेरा BCA स्टार्ट करने से पहले ये बन चुका था। जैसे ये देखिए लेटेस्ट जो है वो December 15 2020 को आया, विच इज वर्जन, देखिए 5.1.3। और इसको देखिए, इसको अपडेट किया जा रहा है DB2 इन्फॉर्मिक्स के लिए भी, जो डेटाबेस हम लोग यूज नहीं करते। और ये सब कमर्शियल डेटाबेसेस है, DB2 इन्फॉर्मिक्स। फॉर माई सिक्वल भी है, ठीक है, पोस्ट सिक्वल, SQL सर्वर, ठीक है, साइबेस, ठीक है, ODBC, हर तरह के लिए यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अपडेट कहाँ कहाँ लाया होगा वो लिखा हुआ है एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए जनरल क्यूब सिक्वल, ठीक है, तो मतलब दुनिया भर का डेटाबेस सपोर्ट करता है। तो इफ यू चेक द फर्स्ट रिलीज, एकदम लास्ट में जाइए इसका, ठीक है, लास्ट में जाइए। तो ये देखिए पहला रिलीज आया था इसका जून 19 2000 में, ठीक है। आई स्टार्टेड माई BCA इन आई थिंक मई या जून 2001 में स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये उससे एक साल पहले क्या था, ये आ चुका था,
ठीक है, उससे 1 साल पहले। तो मतलब हम लोग ने बीसीए शुरू भी नहीं किया था तब ये सब चल रहा है एक्चुअली, देखिए ठीक है, हम लोग ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया था एक्चुअली, बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो तब से ये सब चीज चल रहा है। एंड देन मतलब हम लोग ये टीचर्स क्लेम कर रहे हैं अभी कि नहीं इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो सकता है बोल के, ठीक है। तो ये कोई आज का चीज थोड़ी ना है, ठीक है। नहीं इट इज सर। सो ओल्ड थिंग एक्चुअली, देखिए है ना। उसके बाद में धीरे 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 शुरू में कम अपडेट हुआ इसमें, शुरू में कम अपडेट हुआ, ठीक है। बट देखिए जैसे शुरू का अपडेट बहुत साल साल के बाद आता है, जैसे 2000 में आया, ठीक है। और देखिए वही 2000 में सारा काम हो रहा है। देखिए मोस्ट तो 2000 दिखा रहा है, उसके बाद में फिर अचानक जो अपडेट आया, नहीं आया है, साल साल में आ रहा है, देखिए ईयरली ईयरली आ ही रहा है इसका, ठीक है। तो काफी अपडेट ये लोग ने धीरे धीरे किया हुआ है ना, ठीक है। एंड इजीली इट कैन बी डाउनलोडेड एक्चुअली फ्रॉम हियर, देखिए है ना, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी के लिए भी, देखिए। तो G++ के लिए भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर। बट सब जगह ट्रायल वर्जन है, देखिए यहाँ पे ये भी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायल वर्जन हमको दे रहा है, देखिए। तो फ्री नहीं है, वही यही मेरा वो था कि ये फ्री नहीं है एक्चुअली में। तो ये ट्रायल दे रहा है, यू विल हैव टू बाय मे बी, ठीक है। तो इसका देखना भी पड़ेगा क्या लाइसेंस है क्या नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर भी आ रहा है एक। तो काफी ज्यादा पैसा बता रहा है, देखिए है ना, ठीक है। यहाँ पे $299 विच इज क्वाइट हैवी एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। तो चलिए एक काम हो सकता है कि और भी इसका एपीआई ढूंढा जा सकता है, ठीक है। एंड अगर एपीआई नहीं है तो वन ऑफ अस कैन क्रिएट इट, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक अच्छा स्कोप दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको पॉपुलर बनना है, ठीक है। तो पहले तो एक रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए कि क्या दूसरा कोई एपीआई है कि नहीं है इसका, है ना, ठीक है। इफ मतलब कोई फ्री एपीआई नहीं है अगर हमारे पास में, ठीक है, देन वी कैन क्रिएट वन, ठीक है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है एक्चुअली, ठीक है ना, देखिए। यस सर। तो क्योंकि ये $300 एक अच्छा प्राइस है ना एक्चुअली, ठीक है। तो $300 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21,000 रुपया हो जाएगा। यस सर। तो 21,000 रुपीज जस्ट फॉर अ ड्राइवर, ठीक है। ये काफी मतलब महंगा हो गया फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये चीज है। चलिए सो लेट्स कम बैक। हाँ, तो इसको पहले बना लेते प्रॉपरली। तो एमएलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है, खाली आप इसको बाइट्स दीजिए ना, आपको एलोकेट करके मेमोरी दे देगा एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट कैन डू। तो चलिए इसको हम पॉइंटर में कन्वर्ट कर देते हैं एक्चुअली। तो यहाँ आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ तो आपको एड्रेस, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए यू हैव टू राइट ओनली लाइक दिस, है ना। पॉइंटर का तीनों फॉर्मेट आपको याद होगा। देखिए एक नॉर्मल वेरिएबल, या तो अगर हमने डिक्लेयर किया INT a, ठीक है, देन ए कैन बी यूज, ये तो डिक्लेरेशन है, बट ए कैन बी यूज आइदर लाइक दिस, ठीक है, और लाइक दिस, ठीक है। प्रोग्राम में ऐसे करके यूज हो सकता है ना। तो ऐसा तब यस सर। जब इसका वैल्यू को रिफर करना है आपको, ठीक है ना। यस सर, मतलब वैल्यू को सर वो हाँ अगर प्रिंट करना हो तो एग्जैक्टली, सर। रिफर टू वैल्यू एंड रिफर टू एड्रेस। इनपुट के लिए सर। हाँ, नॉट ओनली इनपुट, कहीं पे भी अगर इसका एड्रेस इस्तेमाल करना है यस आपको, सर। ठीक है ना। तो वो इनपुट में %a लिखने का मतलब होता है कि इनपुट वाला जो फंक्शन है वो क्या पे काम कर रहा है, वो एड्रेस पे काम कर रहा है एक्चुअली, है ना, एक एड्रेस पे काम कर रहा है मतलब एक्चुअली, ठीक है। उस हाँ एड्रेस के थ्रू सर हम मतलब वैल्यू को सर इनपुट करवा रहे हैं सर। हाँ, इनपुट करवा रहे एग्जैक्टली ना, लाइक दैट, ठीक है। डायरेक्टली सर उस वेरिएबल के ब्लॉक को नहीं भेजे, मतलब एड्रेस के थ्रू सर हम हाँ, इनपुट उसका नाम उसको नहीं दे रहे हम लोग उसका एड्रेस उसको पास कर दे रहे हैं। बट प्रिंट में दोनों काम करता है। प्रिंट में जब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको वैल्यू दिखा देगा, इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका एड्रेस दिखा देगा, वो एड्रेस है एड्रेस ना। दिखा देगा। तो प्रिंट में दोनों काम करता है, बट स्टार्टिंग में सर ऐसा ही हाँ स्टार्टिंग में हाँ ऐसा ही कर देता था, ए की जगह पे एड्रेस ऑफ ए कर देता था, तो उसमें हाँ मुझे से एड्रेस मिल जाता था। तो हाँ, उस समय सर इतना क्लियर था नहीं, तो क्लियर नहीं था कंफ्यूजन वो रहता चीज, है ना, था। एग्जैक्टली, है ना। तो ये ये सर। चीज, बट विद पॉइंटर हमारे पास में 3 वेरिएंट होता है, ठीक है। पॉइंटर में भी ये है, ठीक है, उसके बाद में ये है ना। और उसका तीसरा क्या होता है, तीसरा ये है पॉइंटर में, ठीक है एस्ट्रिक करते सर। है ना। तो इसका मतलब है कि आप रिफर टू पॉइंटर्स वैल्यू, है ना, रिफर टू हम्म। POINTERS पॉइंटर्स वैल्यू, जो कि असल में एक एड्रेस ही है, ठीक है, विच इज यस। एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो पॉइंटर का वैल्यू क्या होता है, पॉइंटर का वैल्यू जो होता है वो, ठीक है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जब हम लोग लिखते हैं तो पॉइंटर का खुद का भी तो एड्रेस होता है ना, हम्म। रिफर टू POINTERS पॉइंटर्स एड्रेस। और ये जो होता है रिफर टू वैल्यू, ठीक है, ये ऑफ, डायरेक्टली सर उस पॉइंटर में वैल्यू डाल देता है सर। हाँ, मतलब ये किसका वैल्यू रिफर करता है, उसका वैल्यू रिफर करता है जिसका एड्रेस पॉइंटर में है ना, ऑफ द वेरिएबल टू विच पॉइंटर इज पॉइंटिंग।
सर ये सर लाइन से क्लियर कर दीजिए सर, ठीक है, इसी में थोड़ा दिक्कत है जरा सा। मतलब सिंपल सा बात है ये, मतलब यस। अच्छा इसको दूसरे शब्दों में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। रिफर टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हाँ ये। है ना, whose address is stored in the pointer। मतलब सर उस वेरिएबल को यूज ना करके हम पॉइंटर के थ्रू मतलब हाँ, उसी पॉइंटर के वेरिएबल थ्रू में हम उसका वेरिएबल का एड्रेस तक पहुंच सकते हैं हम लोग, है ना, उसका एड्रेस तक पहुंच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए और पी को लेके हम लोग काम करते हैं अगर, ठीक है, ए और पी को लेके काम करते हैं, तो जैसे ए एक नॉर्मल वेरिएबल है और ए को हमने कोई वैल्यू भी दे के रखा हुआ है, देखिए, ठीक है, इस तरह से है ना, ठीक है, ए इक्वल टू 10 है ना। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करके लिखे पी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, तो अब क्या है, अब पी तो के अंदर में ए का एड्रेस जा चुका है, यस सर, ठीक है, पी के अंदर पी में के है। अंदर में ए का एड्रेस। तो अब अगर ए का वैल्यू आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो देयर टू वेज, आई यू कैन डू इट लाइक दिस, परसेंट डी, और उसके बाद में ए लिख सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे हम्म, तो पॉइंटर को यूज करके भी उसका वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, परसेंट डी, और आपको लिखना होगा ऐसे करके, अगर पी से करना है तो इस तरह से, ठीक है। तो जब इस नोटेशन में आप पॉइंटर को यूज करते हैं, इसका मतलब है वो उस वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि उस एड्रेस पे है जिसका, ठीक है, उस वेरिएबल पे है जिसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर में, ठीक है। तो पॉइंटर के अंदर में ए का एड्रेस है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ए का वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो बोथ द हम्म। स्टेटमेंट विल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि ऐसा हम करेंगे क्यों, जब ए हमारे पास है डायरेक्टली, तो हम ए का वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट करें, क्या जरूरत है अलग से पॉइंटर सर बनाने का, है ना। हाँ, सर शायद इसलिए क्योंकि सर हम मतलब वेरिएबल का शॉर्टेज रखना चाहते हैं, मतलब तो मतलब एक से दो वेरिएबल का यूज करना चाहते हैं, और मतलब जस्ट बट यहाँ लाइक इस प्रॉब्लम में तो सीधा डुप्लीकेशन दिख रहा है ना, देखिए, ठीक है, कि ये तो ऑलरेडी था ही हमारे पास में, ठीक है। तो यस फिर ये तो अननेसेसरी जैसा लग रहा है, ये तो बेकार है ना एक तरह से, ठीक है, इसका तो यस कोई तुक ही नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ, एक इसका बहुत अच्छा यूज है जब आप वैल्यूज को पास करते हैं बिटवीन फंक्शंस, ठीक है, तब जैसे मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया है स्वैप का, मान लीजिए, ठीक है, स्वैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कभी भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यस तो यस। मान लीजिए आपने व्यू आईडी वॉइड एस डब्ल्यू ए पी स्वैप बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब स्वैप में आप चाहने से आप नॉर्मल ए एन बी भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, या आप चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो ओरिजिनल वैल्यू पे ही काम करेगा, ये आप अलग से कॉपी नहीं क्रिएट करेंगे, है ना, ठीक है, कॉपी नहीं क्रिएट करेंगे। तो स्पेशली अगर आपके पास में बड़ा कोई वेरिएबल है ना, ठीक है, तो वहां पे ये एफिशिएंट होता है, ठीक है। सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमारे मेन के अंदर हमने क्या किया, हमने एस डब्ल्यू ए पी स्वैप को कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद दो वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल, मान लीजिए पी एन क्यू को यहाँ पे पास कर दिया, जो कि ऊपर में डिक्लेयर्ड है, यस इंट पी इज इक्वल टू 10 कॉमा क्यू इज इक्वल टू 20, है ना, वो दोनों डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, इनको हमने पास कर दिया। तो खैर क्योंकि नीचे पॉइंटर है तो वी कैन नॉट पास देयर वैल्यूज, ठीक है, वी हैव टू पास द एड्रेसेस, है ना, इन दोनों का एड्रेस हमको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है यूज ऑफ पॉइंटर का, ठीक है, बिकॉज आपको या तो वैल्यू पास करना है यहाँ पे या एड्रेस पास करना है, ठीक है। वैल्यू पास करने से क्या होगा, कॉपी क्रिएट होगा, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू पे सर। एक्सेस नहीं रहता है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर पॉइंटर ए में जो एड्रेस होगा वो सर हम्म, पी का एड्रेस होगा सर, और बी हाँ, में जो होगा वो क्यू का एड्रेस क्यू का होगा। एड्रेस चला जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। यस। तो ये एक यूज है पॉइंटर का, ये अच्छा यूज है पॉइंटर का, ठीक है। बट अगेन सिचुएशन के हिसाब से यूज कीजिएगा, याद है ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो यस सर। कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करते हैं हम लोग, ठीक है, और कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू रेफरेंस से। पास करते हैं हम लोग, है ना। तो ऑलवेज कॉल बाय रेफरेंस इज नॉट गुड, ठीक है, ये हमेशा अच्छा नहीं होता है, जैसे इस केस में तो अच्छा है ही नहीं, बिकॉज एक बहुत अच्छा सवाल है, फिर से इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि सर यहाँ हाँ, पे सर यूजलेस मतलब बेवजह सर हम मतलब मेमोरी को सर ऑक्यूपाई करके बैठे रहते हैं सर। नहीं नहीं, वो तो ऐसे भी हाँ होगा, वो तो ऐसे भी होगा, बिकॉज हाँ। अगर मान लीजिए मैं पी एन क्यू को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है जिसका नाम है स्वैप, है ना, जिससे मुझे एक काम कराना है, और मान लीजिए वो yes, वेरिएबल पे चलता है, फिर भी तो वही वाला बात हो गया ना, मतलब हाँ फंक्शन में तो सर। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा अलग से, ठीक है, बट यहाँ तो पे यहाँ डायरेक्टली हाँ, सर, सर यहाँ पे हम्म, डायरेक्टली वैल्यू पास कर देते तो हमें सर मतलब ए हाँ, बी और पी क्यू का मतलब दो मतलब वेरिएबल बनाना नहीं पड़ेगा, पी क्यू फिर ए बी सर। नहीं तो बन ही रहा है ना यहाँ पे, देखिए पी क्यू भी, हाँ, डायरेक्ट वैल्यू पास कर देने से हो जाएगा, चलिए, लेकिन हाँ मतलब हाँ, यस सर। लेकिन मान लीजिए ऑलवेज तो ये नहीं होता है, जैसे हमको नहीं ये सर। वैल्यू मान लीजिए यूजर से लेना है हमको, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हाँ इनिशियलाइज तब कर दिया, बट हमको तब तो प्लीज प्रॉब्लम। एंटर द फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, ऐसे करना है, ठीक है, तब तो उस केस में वेरिएबल चाहिए चाहिए होगा, ठीक है। यस। तो
मतलब ये केस चाहिए मान लीजिए ना, ठीक है, मतलब वी नीड वेरिएबल और पॉइंटर, कुछ ना कुछ चाहिए। तो बट यहाँ पे हम्म। कब हम पास बाय वैल्यू यूज करें, कब हम पास बाय रेफरेंस यूज करें, मेन यहाँ पे डिस्कशन ये है, ठीक है ना। तो वो एफिशिएंसी आपको देखना पड़ेगा। अगर छोटा टाइप का वेरिएबल है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज या हाउ मच एम ई आर वाई मेमोरी इज, ठीक है, आर ई क्यू यू आई आर ई रिक्वायर्ड बाय अ पॉइंटर। एक पॉइंटर को कितना मेमोरी चाहिए होता है, एड्रेस स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी चाहिए होता है पॉइंटर को। जैसे इंटीजर जो वेरिएबल है नॉर्मल, ठीक है, उसका तो थोड़ा सा ये वो तो टर्बो सी 4 प्लस के, बाइट, है ना, टर्बो सी प्लस में 2 बाइट्स था 2 बाइट, और 2 नया बाइट। वाला में 4 बाइट्स हो गया, ठीक है। तो वैसे ही करके पॉइंटर सर का कितना पॉइंटर होगा। के तो पॉइंटर में अगर हम कोई भी सर मतलब डाटा टाइप इंट कैर फ्लोट हम्म। कुछ भी यूज करें, वो तो सर 4 बाइट ही नहीं स्टोर करेगा सर, क्योंकि सर पॉइंटर का तो मतलब साइज ही 4 बाइट होता है। नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट 4 बाइट्स, ठीक है, इट्स नॉट 4 बाइट्स। इसका होता है कंप्यूटर का, ये मशीन का आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ओके। ठीक है, मशीन आर्किटेक्चर डिपेंडेंट, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास में एक 16 बिट का सिस्टम है, जैसे वो जो टर्बो सी प्लस आप यूज करते थे, एक्चुअली एंड वो 2 बाइट, वो 2 16 बिट बाइट। में होता था, ठीक है, तब तो 2 बाइट्स होगा, ठीक है। यस सर। आप अगर 32 बिट विंडोज यूज कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा कंपाइलर यूज कर रहे हैं जो टर्बो सी प्लस जैसा नहीं है, मतलब वो 32 बिट वाला एनवायरमेंट, मतलब 16 बिट वाला एनवायरमेंट नहीं चलता है, तो क्या चाहिए आपको, 32 बिट, है ना वहाँ पे। फिर उसके बाद में आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो 64 बिट है, ठीक है, दोज आर ऑल 64 बिट, है ना। सर 32 बीट में भी सर हाँ, मतलब 2 बाइट्स ही सर यूज होता होगा सर। नहीं नहीं, वहां पे 4 बिट, 4 बिट इसके हिसाब से, ठीक है सर, 4 बाइट्स, ठीक है। तो 4 32 का मतलब कितना, 4 बाइट, तो वहां पे पॉइंटर का साइज 4 हो जाएगा, ठीक है, और अभी जो आप यूज कर रहे हैं वहां पे 8 बाइट्स हो जाएगा, है 4 ना, ठीक है। 8 हाँ, 8 बाइट हो जाएगा। तो बट मोस्टली सर क्वेश्चन में देखते हैं सर वो 4 बाइट ही सर मतलब आंसर रहता है सर, एक जगह एमसीक्यू में था हाँ सर। हाँ, अच्छा, नहीं तो वो गलत सर है, वहाँ पे वो उस जमाने के हिसाब से हो गया, 32 बाइट वाला के, 32 बिट्स वाला के हिसाब से हो गया, है ना, ठीक है। तो बट अभी इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, ठीक है, कि इट इज MACHI यानी मशीन, ठीक है, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है ये, कि आप देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे अभी हम देख लेते हैं ना यहाँ पे, इसी प्रोग्राम में आप खाली यहाँ पे एक साइज ऑफ लिख दीजिए, ठीक है। इस जगह में आके आप खाली printf एंड परसेंट, इसमें LD यूज करना पड़ता है हम लोग को, अगर आप सिर्फ D यूज कीजिएगा तो एक वार्निंग आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए साइज साइज ऑफ, और उसके बाद में P डाल दीजिए इस तरह से, ठीक है, एंड लुक एट इट्स साइज क्या आता है ना। और यहाँ पे डेव C++ डायरेक्टली यूज करेंगे तो शायद हो सकता है कुछ और आएगा, ठीक है। और विंडोज, अभी देखिए मैं विंडोज का टर्मिनल एमुलेटर यूज कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए यहाँ तो 4 आ गया, ठीक है, यहाँ 4 आ गया। बट यू ट्राई इट इन जीसीसी, ठीक है, तो वहां पे ये इट्स बिकॉज ऑफ द कंपाइलर एक्चुअली, ठीक है, जो कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं इट्स 32 बिट, ठीक है। तो सर वो आंसर तो अप्रोप्रिएट है, मशीन हाँ, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है, एकदम, कंपाइलर डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने MinGW का वर्जन जो यूज किया होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए MinGW कितना है, 32 सर वहाँ यहाँ पे पे लिखा 32 हुआ है। लिख रहा है साफ साफ, है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दैट, है ना, ठीक है। तो अगर आप नया MinGW 64 डालते हैं तो 64 बिट में वो करेगा, कंपाइल करेगा ना उसको, ठीक है। 8 बाइट्स वहाँ पे हाँ, तो लिखा 8 बाइट्स हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो बट जैसे अभी लिनक्स है, ये आप लिनक्स में जाके ट्राई कर लीजिए, लिनक्स में एकदम 100% ही आपको 8 बाइट्स निकाल के देगा, है ना, ठीक है, इट विल गिव यू 8 बाइट्स, रिमेंबर। तो है। यस सर। अब देखिए, मान लीजिए अभी अगर हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पे, तब तो दोनों सेम है, अगर आप कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस रखते हैं तो सेम है, बिकॉज इंटीजर इज ऑल्सो दैट मच ओनली। जैसे आप यहाँ पे सिंपली आप चाहने से सिर्फ इंटीजर का भी ये निकाल सकते हैं, PRINT प्रिंट एफ, और उसके बाद में अ, या ये इसी लाइन में कर लेते हैं हम लोग, इसी लाइन में कर लेते हैं। यहाँ पे जाके INT खाली लिख दीजिएगा ना, ठीक है, यस सर। तो भी निकाल के दे देगा आपको ये। तो देखिए INT का कितना दिया, 4 दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कैरेक्टर का लिखिएगा तो कैरेक्टर का 1 देगा, बिकॉज एक बाइट में रहता है कैरेक्टर। नहीं, कैरेक्टर का 1 आया, ठीक है। तो बिकॉज कैरेक्टर यूजेस ओनली 1 बाइट, कहीं पे भी जहाँ पे भी सी का कंपाइलर है, तो चाहे आप GCC कर रहे हैं, टर्बो C प्लस, सब जगह एक ही होता है, ठीक है। देन यू चेक फॉर डबल, तो डबल का मोस्ट वाली 8 बाइट्स मिलना चाहिए हम लोग को।
ठीक है, देखिए 8 बाइट्स मिल रहा है डबल का, ठीक है। लॉन्ग डबल उसमें, लेकिन लॉन्ग डबल डायरेक्टली नहीं, लॉन्ग डबल तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, सीधे सीधे आएगा इसमें, LONG लॉन्ग डबल देखते हैं। तो इसका 10 बाइट होता था उसमें, टर्बो सी प्लस में, ठीक है। लेट्स सी हियर, यहाँ पे 12 बाइट्स है, देखिए, ठीक है। आधा पाइप। टर्बो सी प्लस में 10 होता था, यहाँ पे 12 बाइट्स होता था, है ना, इस तरह से। तो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस। बट अगर पॉइंटर का बात करते हैं, ठीक है, पॉइंटर में देखिए अभी हमने देखा डबल का कितना था, 8 था, ठीक है, DOBL डबल। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देते हैं, डबल का पॉइंटर। तो देखिए कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो डबल वाज 8, ठीक है। ये देखिए डबल आ रहा था उस समय में 8 हमारा, बट डबल का पॉइंटर कितना आ रहा है, डबल का पॉइंटर 4 आ रहा है। तो पॉइंटर किसी भी टाइप का होगा, जैसे कैरेक्टर कितना आया था, 1 आया था। अब एक कैरेक्टर का पॉइंटर देखते हैं हम लोग, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज 4, रिमेंबर, ठीक है। तो वैसे GCC में ट्राई कीजिएगा जाके वहां पे लिनक्स में, ठीक है, देन यू विल गेट 8, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में तो दोनों यूज करेंगे तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब मान लीजिए अगर हमारे पास अब बड़ा डेटा टाइप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग सम काइंड ऑफ एरे, ठीक है। तो एरे तो बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो उस केस में अगर आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं या कॉल बाय रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मेमोरी बचा सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे आप एरे को सॉर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, यू आर सॉर्टिंग एन एरे। तो INT मेन, और यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया है, INT आई सॉरी AG एज करके, ठीक है, और 10 का साइज का एरे है। अब इसमें आपने किसी तरह से इनपुट ले लिया है, आपने किस तरह से, चाहे इंटरैक्टिव इनपुट लिया है या आपने इनिशियलाइज करके इनपुट ले लिया है ना, ठीक है। तो वंस यू हैव टेकन इनपुट, ठीक है, वंस यू हैव टेकन इनपुट, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे SORT सॉर्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसको आपने एज को आपने पास कर दिया इसमें ना। तो अभी आप क्या करें, पूरा का पूरा एरे को पास कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे SORT सॉर्ट वॉइड सॉर्ट मान लीजिए के नाम से बनाया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, अपने अंदर भी एक इंटीजर का एरे, एनीथिंग XY। तो जब एरे पास करते हैं तो यू डोंट गिव एनी साइज, है ना, ये ऑटोमेटिकली जो एरे आ रहा है आपके पास में उसका साइज ये ले लेता है, ठीक है। तो ये साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और बाद में आपने सॉर्टिंग का पूरा यहाँ पे बना दिया, सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। नाउ सी दिस एरे, ठीक है, इसका साइज कितना होगा, जितना एक इंटीजर का है इंटू 10, ठीक है। तो अगर एक इंटीजर का 4 है तो इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा, ठीक है, इंटीजर का 4 बाइट्स है ना, तो 40 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है, BYTS। तो सिमिलरली ये एक्स भी जो होगा, एक्स भी कितना हो जाएगा, इट विल बी 40 बाइट्स, ठीक है। तो लेकिन अगर इसी के जगह में हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, इफ वी यूज अ पॉइंटर लाइक दिस, ठीक है। देन वहाँ पे तो सर हाँ, वो 4 ही तो रहेगा सर। अगर यहाँ कर रहे तो 4 बाइट्स ही हो जाता है, ठीक है। या अगर GCC में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी 8 बाइट्स होता है, विच इज हाईली एफिशिएंट इन दिस वन, है कि नहीं है, यस। विच यस इज सर। हाईली एफिशिएंट इन दिस वन, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है एक्चुअली, वेरिएबल्स के साथ में पॉइंटर कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। पॉइंटर्स आर मोस्टली यूज्ड विद एरेज, रिमेंबर, ठीक है, विद स्ट्रिंग्स, है ना, वो सब के साथ में ज्यादा इस्तेमाल होता है। या स्ट्रक्चर, जैसे अभी एक प्रोग्राम हमने दिखाया था आपको नोड वगैरह क्रिएट करने का वहां पे, है ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में भी तो दुनिया भर का एलिमेंट्स हो सकता है ना अंदर में। तो उस केस के लिए भी क्या होगा, उस केस के लिए भी जब आप एरे का इस्तेमाल कीजिएगा इट विल बी रादर मोर सिंपल, ठीक है। अगेन आप देखिए एक फाइल का हम प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मली सी में, ठीक है। तो सी में जब फाइल का प्रोग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है, मेन और फाइल नाम का एक स्ट्रक्चर है असल में, ठीक है ना। फाइल नाम का स्ट्रक्चर जिसका हम पॉइंटर बनाते हैं, देखिए, एंड देन वी कंटिन्यू, ठीक है। आप चाहने से नॉर्मल वेरिएबल भी बना सकते थे, ठीक है। बट आपको नॉर्मल वेरिएबल बनाने नहीं बोला जाता, आपको बोला जाता है यू क्रिएट, ठीक है, स्ट्रक्चर, और इसके हिसाब, सॉरी, पॉइंटर बनाइए और इसके हिसाब से चलिए, ठीक है। बिकॉज इट विल बी हाईली एफिशिएंट एक्चुअली, ठीक है, ये हाईली एफिशिएंट होगा, ठीक है। इसके लिए बोला जाता है कि आप ये बना के चलिए, पॉइंटर बना के चलिए वहां पे, है ना, ठीक है। को तो ये वेरिएबल क्या होगा, ये वेरिएबल बहुत कम साइज लेगा, ठीक है। बट अगर आपने नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना दिया तो थोड़ा सा ज्यादा साइज लेगा, वो है ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए और एक सवाल यहाँ पे अराइज हो जाता है कि अगर ये स्ट्रक्चर होता था फाइल, ठीक है, तब तो हम ऐसे लिखते थे, STRUCT स्ट्रक्ट लिखते थे। व्हाई आर वी नॉट राइटिंग इट लाइक दिस, है ना, क्यों हम इसको नहीं लिख रहे, बिकॉज जब ये स्ट्रक्चर बना है तो इसको इस तरह से बनाया गया है, ऐसे करके TYP टाइप DEF डेफ STRUCT स्ट्रक्ट, उसको नाम भी नहीं दिया गया है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे एक टैग होना चाहिए ना, फाइल और समथिंग ऐसे करके होना चाहिए, वो भी नहीं दिया गया है।
ये लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हैं, stdio.h फाइल जो है, ठीक है, उसी के अंदर में ये बना हुआ है। तो ऐसा बना लिया गया और ये फाइल को यहाँ लिखा गया है, FILE फाइल है ना, इसको यहाँ लिखा गया है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है, इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता था, मतलब पहले स्ट्रक्चर बना के, बट उस केस में नाम देना पड़ता था, ऐसे बना के, और यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम है ना, सपोज TMP टेम्प ऐसे नाम दे दिया मैंने, और तब जाके क्या करना पड़ता था कि आप इस तरह से TYP टाइप DEF डेफ टी STRUCT स्ट्रक्ट TMP टेम्प और FILE फाइल ऐसे करके आप नाम दे सकते थे, ठीक है। और यही फाइल क्या होता है, यही फाइल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हेंस यू डोंट नीड टू राइट STRUCT स्ट्रक्ट, ठीक है, आपको सीधे सीधे फाइल लिख के काम चल जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। सर टाइप हाँ डेट स्ट्रक्ट टेम्प फाइल हाँ, जो लाइन है, सो उसमें सर फाइल है क्या सर वो वहाँ पे? ये फाइल एक तरह से टाइप बन गया, एक नया टाइप बन गया, एक डेटा टाइप बन गया ये, ठीक है। जैसे इसका यस काम सर। क्या होता है नॉर्मली, अगर मान लीजिए, ठीक है, नॉर्मली हम लोग INT से ABCD डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, बट से फॉर एग्जांपल ये IENGLISH इंग्लिश, MATHS मैथ्स एंड साइंस, ये तीनों क्या है, देखने से मार्क्स लग रहा है, ठीक है। तो आप बट इट इज चाहे, अ हाँ हाँ, सर, लेकिन वो यहाँ पे टाइप बोल सकते हैं फिर वेरिएबल, ये तो इंग्लिश तीनों मैथ वेरिएबल है, साइंस। हाँ तीनों वेरिएबल है, हाँ। तीनों वेरिएबल ही है यहाँ पे, ठीक है। और जिसका टाइप हमने क्या दिया, इंटीजर दिया। बट आप और यस। मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह का कुछ ये बन जाता था, एक डेटा टाइप बन जाता, ज्यादा अच्छा होता था ना, मार्क्स इंग्लिश मैथ साइंस ऐसे करके, तो आप चाहे तो इस प्रोग्राम में एक डेटा टाइप बना सकते हैं मार्क्स के नाम से, ठीक है, लाइक दिस TYP टाइप डेफ, ठीक है। और उसके बाद में आप लिख सकते हैं INT और मार्क्स ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होगा, मार्क्स नाम से एक नया डेटा टाइप इसी प्रोग्राम के लिए, सिर्फ नॉट फॉर द प्रोग्राम्स, ओनली फॉर दिस प्रोग्राम, एक नया डेटा टाइप बन जाएगा मार्क्स के नाम से, विच विल बी एन इंटीजर ओनली, मतलब विच विल बेस्ड ऑन इंटीजर, ठीक है। तो आप इंटीजर यस को सर। क्या करें, दूसरे नाम से कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली जहां जहां आपको ये स्ट्रक्ट टेम्प यूज करना पड़ेगा, वहां वहां आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वही होता यस है, सर। एक नया टाइप, ये भी तो टाइप ही है ना, टेम्प इज अ टाइप एक्चुअली, ठीक है ना, टेम्प इज अ टाइप। तो बट जब भी हमको टेम्प यूज करना पड़ता है, तो हम सीधे टेम्प यूज नहीं कर सकते, हमको स्ट्रक्ट टेम्प यूज करना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है, तो थोड़ा सा। सर हाँ, स्ट्रक्चर में मतलब स्ट्रक्चर को एक नाम नहीं होता है सर, बस हम वहाँ पे उसको एक टाइप देते हैं क्या? जैसे आप यहाँ नहीं पे बोला टेम्प भी एक टाइप है एंड फाइल भी मतलब नहीं नहीं, टाइप। टेम्प देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर से तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही बनाते हैं ना आप एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो ये जो टेम्प बना है, ये तो डेटा टाइप बन गया ये, ठीक है, इट्स अ डेटा टाइप, ठीक है। बट जो इसका ओरिजिनल नेम होता है, जो स्ट्रक्चर का अपना नाम होता है, उससे जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए फाइल बना ही नहीं, सोचिए, ठीक है, और हमको सिर्फ पता है ये टेम्प के बारे में पता है, तो अगर ये पॉइंटर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस तरह से करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट, ठीक है, फिर टेम्प और FP ऐसे करके आपको क्रिएट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, मतलब यू विल हैव टू, ठीक है, इंक्लूड दिस कीवर्ड आल्सो इन द डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको, है ना। ओके सर। तो लेकिन देखने में तो अटपटा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब ये टाइप डेफ का कितना बार प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है टाइप डेफ का, कि आप ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्ट टेम को रिप्लेस कर देंगे एक वर्ड से एक्चुअली, है ना, ठीक है, एक वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दैट हैज बीन डन इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में किया जा चुका है, ये हम अपना से नहीं करते ये सब चीजें। ये जो अभी मैंने बताया ना, वहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, TYP टाइप, सॉरी इसको फिर से बना देते हैं नीचे में, या तो ऊपर वाला मेथड, ये एक मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ये अनदर मेथड कैन बी अडॉप्टेड लाइक दिस, आप एनोनिमस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर विदाउट अ नेम, ठीक है। तो जिसमें आप TYP टाइप डेफ टाइप कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लीजिए, और लास्ट में आके आप ऐसे करके लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये फाइल बन सकता है, या ऐसे करके भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको ये नाम भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इस नाम से क्रिएट हो जाएगा, एक तरह से इस नाम से आप उसको कॉल कर सकिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज अडॉप्ट किया गया, ये कभी लाइब्रेरी का फाइल आप खोल के देखिएगा, तो वहां पे ऐसे करके मेंशन किया गया है, दिस इज हाउ स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है, मतलब ये फाइल को ऐसे करके बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो देखिए यहाँ पे भी हमको पॉइंटर का बेनिफिट दिखा, तो एक्चुअली पॉइंटर का बेनिफिट यहाँ पे वो एरे वाला में काफी हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, कि यू कैन सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी अगर आप इस तरह से काम करते हैं, तो है ना, ठीक है। तो दीज आर द केसेस वेयर पॉइंटर शुड बी यूज्ड एक्चुअली, ठीक है, दीज आर द केसेस वेयर एंड पॉइंटर शुड बी। यस आंसर, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को यूज मतलब कहाँ पे कैसे करें वो सर वही चीज, बताने जैसे वाले। अगर आपके पास में सिंपल वैल्यूज है, ठीक है, सिंपल वैल्यूज है, या जहाँ पे ये पता कीजिए ना कि जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, अगर मतलब पॉइंटर से भी करने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे कैरेक्टर, स्पेशली जब सिंगल कैरेक्टर के साथ आप काम करते हैं, तो पॉइंटर से अच्छा तो यस। कैरेक्टर होगा, बिकॉज पॉइंटर यूज करेंगे तो आपको 4 बाइट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैरेक्टर वेरिएबल यूज यस। करेंगे तो हार्डली आपको 1 बाइट में काम चल जा रहा है। तो वहां तो कॉल बाय वैल्यू इज द बेस्ट, है ना, एक्चुअली आपको स्पीड मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा प्रोग्राम में, है ना, ठीक है, वहां पे। यस तो सर। है ना,
until कोई एकदम खास जरूरत नहीं पड़ रहा है तब तक तो वैसे करने से अच्छा होगा, ठीक है। तो बट विद वेरिएबल्स कॉल बाय रेफरेंस विद इट वर्क्स, सॉरी कॉल बाय वैल्यू ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। जब भी आप वेरिएबल के साथ काम करते हैं तो आप यूज कीजिए कॉल बाय वैल्यू को, है ना। बट जैसे जी बड़ा सर। डेटा टाइप के साथ में आते हैं, आप एरे के साथ में आते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ में आते हैं, ठीक है, देन दिस बिकम्स मोर ऑब्वियस, ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपके लिए, है ना, ठीक है। तो दिख ही रहा है सिनारियो यहाँ पे, ठीक है। तो whenever you are with simple variables use call by value, ठीक है। जब थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल के साथ में आते हैं, आप एरे के साथ में आते हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ में आ जाते हैं, तो इसको प्रेफरेंस देना वहां जरूरी हो जाता है फिर, है ना, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस को Yes. रिमेंबर, ठीक है, लाइक दिस। और फिर कुछ कुछ एरिया है वहां तो मैंडेटरी है, जैसे ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ तो एकदम मैंडेटरी है कि आपको यही यूज करना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसको कंप्लीट खाली कर लेते हैं कि इसका यूज क्या होगा। जैसे हमने इंटीजर पी कर लिया, ठीक है, पी में एक एड्रेस डाल दिया हमने। अब आप आराम से पी को यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे करके, ठीक है। तो हम पी को एक वैल्यू दे देते हैं इस तरह से, पी इज इक्वल टू, ठीक है, एनीथिंग 10 मान लीजिए, ठीक है। और आप इसको डिस्प्ले करा के देख सकते हैं, प्रिंटफ द, ठीक है, input input value value is परसेंट बी फुल स्टॉप कॉमा, और यहाँ पे पी। ये आप चाहने से इसको स्कैन में भी यूज कर सकते हैं, चलिए स्कैन में यूज कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ एम्परसेंड देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पी दीजिएगा, ना, ठीक है। बिकॉज एड्रेस जाके इस पॉइंटर में, मतलब इस पॉइंटर का एड्रेस यूज कर रहा है, इसके अंदर का जो एड्रेस है वो स्कैन यूज करेगा, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू गिव ये एम्परसेंड, है ना, ठीक है। तो नॉर्मल वेरिएबल नहीं, पॉइंटर है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल का नाम ही नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मेमोरी हमको डायनेमिकली मिल रहा था। तो वो डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट हुआ, रन टाइम में जो मेमोरी एलोकेट हुआ, ठीक है, उस मेमोरी को हमने ये इसके अंदर में डाल दिया। अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4, ठीक है, अगर आप मतलब इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप लिखिए साइज ऑफ, ठीक है, INT ऐसे करके। तो ऐसे करके क्या होगा, टर्बो सी प्लस में भी कंपाइल हो जाएगा और डेव सी प्लस में कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखिए अभी जो नया कंपाइलर से वहां पे 4 बाइट ले रहा है इसका, बट टर्बो सी प्लस में 2 लेगा। तो अगर आप 4 करके इसको कंपाइल कीजिएगा तब क्या होगा, टर्बो सी प्लस में 4 ले लेगा, है ना, ठीक है। वो मतलब तो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा, हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, हाँ, जहाँ जहाँ 4 बाइट सपोर्ट कर रहा है बस वो वहीं पे वहीं पे स्टेबल काम रहेगा। करेगा। तो इट्स बेटर टू यूज लाइक दिस, कि वो अपना से क्या करेगा, इंटीजर का साइज निकालने के बाद में उतना बाइट्स रिटर्न कर देगा इसको, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। हमने सेव किया और इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर टर्मिनेटिंग कैरेक्टर 10 में, लाइन नंबर 10 में, अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कोटेशन नहीं दिया, फाइंड। तो देखिए एंटर नंबर, आंसर हालांकि कोई खास फैंसी आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, 35 डालेंगे तो आंसर में 35 ही आने वाला है। देखिए द इनपुट वैल्यू इज 35, बट द मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। जो मैकेनिज्म था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगेन आप देखिएगा बुक्स में नॉर्मली एक टाइप कास्टिंग यहाँ पे दिखाया होगा कि, देखिए हमने टाइप कास्ट नहीं किया फिर भी सारा चीज एकदम ठीक ठाक चला है, कोई एरर नहीं आया है। बट बुक में दिखाएगा कि आप एक्सप्लिसिटली इसको इंटीजर के पॉइंटर में कास्ट कीजिए इस तरह से, ठीक है, हमेशा, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड। कि क्योंकि यहाँ से जो आ रहा है वो वॉइड आ रहा है, हमने बात किया पहले भी, ठीक है, कि एक वॉइड पॉइंटर आएगा जिसको यहाँ पे आप इंटीजर का पॉइंटर में कन्वर्ट करके यहाँ डालिए। हालांकि आप नहीं भी कर रहे तो भी इम्प्लिसिट कन्वर्शन हो जा रहा है, ठीक है, अपने आप कन्वर्ट होकर इसमें डेटा चला जा रहा है, ठीक है। बट यू शुड डू इट ऑन योर ओन, जैसे ये वाला है ना, ये फ्री को यूज करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि आपको फ्री यूज करना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आप इसको भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, यूज दिस वन ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो हालांकि रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। तो देखिए ना, ठीक है, इट्स द सेम। तो बट फॉर्मेलिटी ये सब करना जरूरी होता है ना, ठीक है। तो पॉइंटर मेनली यही है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसके अंदर में एड्रेस रहता है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए वही मैं तो बोलूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम आप अच्छा से कीजिए, ठीक है। तो तब जाके ये पॉइंटर आपको समझ में आएगा अच्छा से। जैसे लिंक लिस्ट में एक्सप्लिसिट यूज होता है पॉइंटर का, अगर सी में लिंक लिस्ट आप बनाते हैं तो उसमें एक्सप्लिसिट यूज होता है, तो आप उस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो मेरा भी पॉइंटर में शुरू में बहुत डाउट होता था जब हम लोग कॉलेज में थे, तो जब डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व करना चालू किया तब मेरा धीरे धीरे डाउट क्या हुआ, क्लियर होना चालू हो गया, ठीक है। क्योंकि आप पूरा बुक में देख लीजिएगा ना, कोई सही ढंग का सी के किसी भी बुक में आपको
पॉइंटर का बहुत अच्छा वो नहीं मिलेगा, मतलब ये प्रैक्टिस नहीं मिलेगा एक्चुअली, है ना, और समझ में भी नहीं आएगा रियल लाइफ में कहाँ यूज करना नहीं करना है, ठीक है। जैसे अभी ये 2-3 केसेस मैंने दिया जहाँ पे पॉइंटर एकदम यूजफुल है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे वो एरे के साथ में मैंने बोला, ठीक है, जब आप पास करते हैं एरे को एक फंक्शन में तो देयर इट इज वेरी यूजफुल। एंड दूसरा केस यहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे आपके पास में वेरिएबल का नाम ही नहीं है एक्चुअली, यू कैन नॉट यूज अ वेरिएबल हियर। इस कंडीशन में आप वेरिएबल यूज ही नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। आपको सिर्फ पॉइंटर यूज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा केस है, मतलब जहाँ रन टाइम में काम होता है, ठीक है, वहां पे पॉइंटर्स आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने सर देते वो हैं। हाँ 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 मेमोरी एलोकेशन सर डिस्कस कर देते हैं सर, टाइप्स ऑफ मेमोरी हाँ, तो एलोकेशन। कर देंगे, अब कल कर देंगे, ठीक है। ओके सर। कल कर देते हैं, ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये अपलोड कर देते सर। अच्छा ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं।